तो भाई मार्वल अब MCU नहीं MCU बन चुका है, जो कि भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी ऑडियंस यही कहती है, मार्वल के फैंस यही कहते हैं। और ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एंड गेम के बाद देखोगे तो भाई मेल कैरेक्टर्स पे इतना ही ध्यान दिया गया है जितना थॉर लव एंड थंडर की स्क्रिप्ट पे दिया गया था, जहाँ पे एंड गेम के बाद इन्होंने फीमेल कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया है। और भाई इससे मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, बल्कि अच्छा ही है भाई, ज़्यादा हॉटीज देखने को मिल रही हैं। बट मुझे भाई एक ही कैरेक्टर से दिक्कत है, जो कि है रीरी विलियम्स का कैरेक्टर। अब भाई आयरन मैन की लेगेसी को तो हार्ली को ही लेके ऊपर जाना था, बट मार्वल वालों ने रीरी विलियम्स को चूज़ कर लिया। कोई बात नहीं, तो इसीलिए मार्वल इतना ध्यान दे ही रहा है फीमेल सुपर हीरोज पे, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में बात की जाए और आपको बताया जाए कि भाई उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। मतलब इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स हो गए हैं तो भाई बात तो करनी चाहिए उन पे, जहाँ पे भाई मैं इनके पावर्स के हिसाब से इनको रैंक करूंगा। खूबसूरती से इसका कोई लेना देना नहीं है, और इसमें मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल ओपिनियन भी होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो कि है मिस मार्वल। तो भाई अभी तरोताज़ा आई 2022 में मिस मार्वल कमाला खान, जो कि एक बहुत बड़ी फैन है कैप्टन मार्वल की, और वो भी सुपर हीरो बनना चाहती है। गेस व्हाट, वो बन भी जाती है। उसको अपने दादी का कड़ा मिल जाता है, जिसमें भाई ढेर सारी सुपर पावर्स हैं। अब भाई सुपर पावर्स क्या है? सुपर पावर्स लाइट रिलेटेड है, जहाँ पे भाई वो लाइट रेस को क्रिस्टल में बदल सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अच्छा खासा यूज़ करना जान गई है। हमने मिस मार्वल में देख ही लिया। और भाई अभी मैं इसको नंबर 10 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा, लिटरली काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है। उसके बाद बढ़ चलते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि है नेबुला। अब भाई इस बंदी को कौन नहीं जानता, ये एक असासिन है, और सबसे बड़ी बात थैनोस की बेटी है ये। अब भले ही अडॉप्टेड थी, पर थी तो बेटी। जहाँ पे भाई मुझे लगता है थैनोस हरियाणा सा था, क्योंकि पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी को इतना टॉर्चर किया कि भाई उसको आधा साइबॉर्ग ही बना दिया। जस्ट किडिंग। हाँ तो भाई बात कर रहे थे नेबुला की, जो कि भाई बहुत ज़्यादा क्रूएल है। भाई थैनोस की बेटी है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? बट अब ऐसा नहीं है भाई, गार्डियंस को ज्वाइन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नरम दिल हो गई है। बात कर ले पॉज की, तो पॉज में भाई ये टेक्निकली आधी साइबॉर्ग है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते, हाँ आधी साइबॉर्ग है, जिसकी वजह से ये भाई लिटरली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एबिलिटी, ये सब तो है ही इसके पास। जहाँ पे इसको नया नया हाथ भी मिला है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में पावरफुल है। बट इन टर्म्स ऑफ देखा जाए कि मैंने इसको ऊपर क्यों रखा, क्योंकि भाई इसके पास एक्सपीरियंस है। कमाला खान के पास भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो भाई मैं मान सकता हूँ कि ये नेबुला का हरा देगी मिस मार्वल। बात कर लेते हैं नंबर 8 की, जो कि है शूरी। अब इसको तो भाई हम लोग सबसे पहले इसी वजह से जानते हैं क्योंकि ये ब्लैक पैंथर की बहन और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। लिटरली इसको टोनी के साथ कंपेयर किया जाता था, अभी भी किया ही जाता है, लेकिन भाई मैं नहीं मानता इतनी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। जहाँ पे टचाला के डेथ के बाद अब भाई वकांडा का ब्लैक पैंथर कोई और नहीं, शूरी ही है। यहाँ पे वैसे तो वो नॉर्मल ह्यूमन ही थी, बट आफ्टर कंज्यूमिंग आर्टिफिशियल हार्ट शेप्ड हर्ब भाई उसके पास भी ब्लैक पैंथर की पावर्स आ चुकी हैं, जो कि उसकी एबिलिटी को पूरी तरह से इन्हेंस कर देती हैं। पहले तो भाई दिमाग से तेज थी ही, अब फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। भाई इसको कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि भाई बंदे ने नेमोर को हराया है, छोटी बात नहीं है। उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 7 की, जो कि है शी हल्क। भाई शी हल्क को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये बंदी बहुत ज़्यादा हॉट है, हाँ एक्चुअल में यही बात है। तो जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि एक लॉयर है, अपने भाई के साथ जो कि हल्क है निकले थे भाई घूमने, और वहाँ पे हो जाता है एक्सीडेंट, जिसकी वजह से हल्क का ब्लड इनकी बॉडी में, और इसकी वजह से ये भी हल्क बन जाती है, जो कि हल्क का एक थोड़ा सा इवॉल्व्ड वर्जन है, क्योंकि भाई अपने गुस्से पे काबू कर लेती है थोड़ा बहुत। अब रही बात पावर्स की, तो भाई अगर आपने हल्क को देखा है, अब जान लो उसका 70-80% पावर्स के आसपास होगी सी हल्क। अब भाई नंबर 6 पे आ जाती है वेलकरी। अब ये गार्डियन वॉरियर्स हैं, जहाँ पे भाई ऑडिन ने इन लोगों को असेंबल किया था ताकि वो उनकी तरफ से लड़ सके। बट जब हेला ने ऑडिन को बिट्रे कर दिया, तब इन्होंने हेला के खिलाफ लड़ा, और भाई उसी बीच में ये सब मारी गई, जिनमें से एक वेलकरी बच गई, जो कि भाई थॉर को सकार पे मिली थी, जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, जो कि मैं ना ही लूँ तो ही अच्छा होगा, क्योंकि भाई मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और अब यही न्यू एसगार्ड की रानी है, और राजा, जो भी आप बोल सकते हो। अब भाई बात करें पावर्स की, तो भाई ये लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इनके पास एक वेलकरी का स्पेशल तलवार या डैगर बोल सकते हैं, जिसका नाम ड्रैगन फैंग है, वो यूज़ करती हैं, जो कि भाई एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 5 की, जो कि है मोनिका रैम्बो, जो कि बेटी है मारिया रैम्बो की, जो कि भाई कैप्टन मार्वल की दोस्त है। और मोनिका रैम्बो को उसकी पावर्स वेस्टवुड के कांड के बाद मिला था, जहाँ पे वो वांडा के हैक्स के आर पार जाना चाहती थी, और इसी बीच में उसको अपनी पावर्स मिल जाती हैं। जहाँ पे भाई बात करें पॉज की, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैनिपुलेट या कंट्रोल कह सकते हैं कर सकती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये फेजिंग कर सकती है। जहाँ पे बात करें फेजिंग की, तो भाई फेजिंग जस्ट एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जाना है अपने मॉलिक्यूल्स को एल्टर करके, और बाकी की क्वालिटीज़ तो है भाई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, ये सब तो भाई नॉर्मल है, और फ्लाइंग की भी है एबिलिटी।
और बारी आ जाती है नंबर 4 की, जेन फॉस्टर, और जिसको हम माइटी थॉर भी कह सकते हैं। भाई जेन फॉस्टर थॉर की गर्लफ्रेंड है, जिसको हमने थॉर 1 में देखा था। और भाई जब थॉर अपना बिजी था दुनिया को बचाने में, इसी बीच जेन फॉस्टर को हो जाता है कैंसर, जिसकी वजह से भाई वो मर रही होती है और वो जाती है न्यू एसगार्ड पे ताकि कुछ हेल्प मांग सके। लेकिन इसी बीच उसको दिख जाता है म्योनिर, और उसके पास जाते ही म्योनिर उसके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से भाई उसको थॉर की पावर्स मिल जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई थॉर अपना नशे नशे में बोल देता है, इसको तुम संभाल के रखना, मतलब इसकी रक्षा करना। और वो एक तरीके से एन्चेंटमेंट का काम आता है थॉर के हैमर के ऊपर। भाई एन्चेंटमेंट लगा हुआ है तो भाई इसको फुलफिल तो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से भाई जेन फॉस्टर को मिल जाती है थॉर की पावर्स। अब भाई बात करें पावर्स की, तो अब पावर्स जानती है थॉर की कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और म्योनिर के साथ तो भाई अलग ही लेवल पे चलता है, जहाँ पे फिर भी जेन फॉस्टर बच नहीं पाती, क्योंकि भाई म्योनिर का यूज़ करते वक्त वो कैंसर को ज़्यादा ही तरह से बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है थॉर लव एंड थंडर में। और अगला नंबर आ जाता है नंबर 3, जिसका नाम है कैरल डैनवर्स AKA कैप्टन मार्वल। अब भाई ये एक फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं US एयरफोर्स के, जहाँ पे भाई इनको अपनी पावर्स टेररेक्ट से मिलती हैं एक एक्सप्लोजन के थ्रू। और जब क्री को इसके बारे में पता चलता है तो भाई वो कैप्टन मार्वल को यूज़ करते हैं स्कल्स के सामने, ताकि वो भाई स्कल्स को हरा सकें। और जब कैप्टन मार्वल को सच्चाई पता चलती है तो भाई वो उन लोगों को हरा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद भाई पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने लगती है। जहाँ पे बात करें पावर्स की, तो भाई पावर्स कैप्टन मार्वल की भी लाइट रिलेटेड है, जहाँ पे भाई फोटोन्स ब्लास्ट कर सकती है, लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे आपने देखा होगा भाई थैनोस की शिप को इतने आराम से इसने तोड़ दिया था, और भाई रोनिन को भी लिटरली एकदम आराम से हरा के भेज दिया था। उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 2 की, जिसका नाम है मेरी फेवरेट वांडा मैक्सिमॉफ। अब वांडा मैक्सिमॉफ को अपनी पावर्स मिलती हैं माइंड स्टोन की वजह से, जहाँ पे भाई हाइड्रा वाले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, सिर्फ वांडा के ऊपर नहीं, उसके भाई के ऊपर, जो कि भाई पेटो मैक्सिमॉफ था, जो कि भाई क्विक सिल्वर था कुछ टाइम के लिए मार्वल में, लिटरली एक ही मूवी के लिए भाई, जहाँ पे वांडा माइंड स्टोन की वजह से माइंड मैनिपुलेट कर सकती है किसी का भी, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पहले से ही होती है। लेकिन जब उसको डार्क होल्ड का पता चलता है, और उसको डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि भाई अपना डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। और अभी लेटेस्ट आई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो भाई बंदे ने एकदम कांड ही मचा दिया, पूरे मल्टीवर्स की माँ बहने कर दी, सिर्फ अपने ऐसे बच्चों को बचाने के लिए जो कि भाई एग्जिस्ट भी नहीं करते। और एंड में हमें दिखाया गया है कि भाई वांडा मर चुकी है, बट भाई हम जानते हैं कि वांडा नहीं मरी हुई है। ऐसा कैसे मर जाएगा भाई, अभी तो सही से देखा भी नहीं हमने। और भाई नंबर 1 पे ऐसा कैरेक्टर आता है जिसके भाई कैरेक्टर मेरे को तो नहीं पसंद है, बट उसकी एक्ट्रेस मेरे को पसंद है, जिसका नाम है गाया। अब गाया एक स्क्रल है जो कि भाई टैलोस की ही बेटी है। अब वैसे तो ये स्क्रल है, पावरफुल तो होगी भाई, एक ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बट ये और भी पावरफुल हो जाती है जब भाई ये बन जाती है सुपर स्क्रल। अब भाई सुपर स्क्रल क्या है, स्क्रल्स को मशीन के थ्रू इतना ज़्यादा इवॉल्व कर दिया गया है कि भाई वो किसी की पावर्स यूज़ कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ शेप शिफ्टिंग कर सकते थे, अब भाई किसी की पावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भाई अभी तो सिर्फ गाय के पास ही है और ग्रेविक के पास था, जहाँ पे ग्रेविक तो निकल गया और अब बचती है सिर्फ गाया। जहाँ पे भाई बात करें पावर्स की, तो पावर्स में भाई लिटरली सबकी पावर्स यूज़ कर सकती है, थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, ड्रैक्स, सबकी पावर्स यूज़ कर सकती है, जहाँ पे ये भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। बट आगे चल के देखते हैं क्या ही रोल रहता है, जहाँ पे आपने लास्ट में देखा ही होगा थंडरबोल्ट्स के लिए इसको रिक्रूट किया जाता है और वो ऑफर मान भी जाती है, तो हमें लगता है कि भाई थंडरबोल्ट्स में दिखाई देगी हमको। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, और भाई कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका इन सब में से। जहाँ पे मैं अपनी बात करूँ, मेरी वांडा मैक्सिमॉफ फेवरेट है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।